अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और आपके पास केवल 10,000 का कैपिटल है तो क्या इस छोटे से अमाउंट को 1 लाख रुपए बनाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सही स्किल्स, सही स्ट्रेटेजी और स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किन किन चीजों को सीखना जरूरी है, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच के जरिए आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि हम कौन कौन से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पहला, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में। दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तीसरा है क्रिप्टो ट्रेडिंग और चौथा है कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे गोल्ड, सिल्वर। लेकिन इन सबके अंदर ट्रेडिंग के 3 मेन टाइप होते हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें आप शेयर को एक ही दिन में खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आप शेयर को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें आप शेयर को महीनों या कई सालों तक होल्ड करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर आपके पास केवल 10,000 रुपए है और आपको उसे 1 लाख में बदलना है तो कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनना चाहिए? आप चाहे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन मार्केट ही चूज करना चाहिए, क्योंकि 10,000 से शुरुआत करने का मतलब अभी आप नए हैं, या तो आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है या बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको इंडियन मार्केट से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह बिगनर्स के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। अब जानते हैं कि शुरुआती समय में हमें किन किन चीजों को सीखना होगा। सबसे पहले आपको प्राइजेशन सीखना होगा। अब आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता होता है कि प्राइजेशन क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, प्राइजेशन की मदद से आप सिर्फ चार्ट पर प्राइस की मूवमेंट, कैंडल्स, हाई एंड लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला मूव ऊपर होगा या नीचे होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक चीज पहले 100 की थी, फिर वह 120 हुई, फिर 115 और फिर 125। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर यह समझ जाते हैं कि अब यह 130 जा सकती है तो आपने प्राइजेशन को समझा। अब जानते हैं प्राइजेशन में क्या क्या देखा जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस रिएक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो प्राइजेशन के अंदर यह सब चीज आती है। इसका मतलब अगर आपको प्राइजेशन सीखना है तो आपको इन सभी चीजों को एक एक करके सीखना होगा। क्योंकि आपके पास केवल 10,000 रुपए है तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इन सभी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजों को शुरुआत में सीखना बहुत जरूरी है। जब आप प्राइजेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तब आप खुद की एक या दो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसकी मदद से आप ट्रेड ले पाएंगे। अब जब आप प्राइजेशन को पूरी तरह से सीख जाए तो अगला स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट सीखना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और इस 10,000 रुपए को बचा भी सकते हैं। आपको उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करना है जितना अगर आप 10 दिन में लगातार लॉस हो जाए तब भी आपके पास नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के पैसे हों। अब आपने मार्केट और ट्रेडिंग टाइप को समझ लिया है तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी से गेम नहीं जीता जा सकता है, गेम दिमाग से जीता जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करते वक्त आपकी मानसिक स्थिति, इमोशन और सोचने का तरीका। चार्ट और डाटा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है यह समझना कि आपकी भावनाएं कब आपको धोखा दे सकती है। अब जानते हैं कैसे यह इमोशन आपके ट्रेड को बिगाड़ सकते हैं। पहला इमोशन है लालच। जब एक फिक्स प्रॉफिट मिलने के बाद भी आप और ज्यादा की उम्मीद में ट्रेड को होल्ड करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने सोचा 1000 मिल जाए तो और अच्छा होगा, और उसी चक्कर में मार्केट पलट गया और जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। लालच आपको प्रॉफिट से लॉस में ला सकता है। दूसरा इमोशन है डर। जब मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन आप सिर्फ नुकसान के डर से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करने से बड़े प्रॉफिट मिस हो जाते हैं और आप हर बार सिर्फ छोटा मुनाफा ही ले पाते हो। तीसरा इमोशन है होप। जब ट्रेड लॉस में चल रहा होता है लेकिन आप सोचते हो शायद अब वापस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बजाय स्टॉप लॉस लगाने और लॉस कंट्रोल करने के आप ट्रेड में टिके रहते हैं और लॉस और बढ़ जाता है। होप एक ट्रैप है। चौथा इमोशन है ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार 2 से 3 बार प्रॉफिट होने के बाद लगता है कि अब तो सब समझ आ गया, फिर आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। बिना कैलकुलेशन के आप मार्केट से फाइट करने लगते हो और एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। पांचवी इमोशन है बदले की भाव यानी रिवेंज ट्रेडिंग, और यह सबसे खतरनाक इमोशन है जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब एक ट्रेड में नुकसान हो जाए और आप गुस्से में तुरंत अगला ट्रेड ले लो सिर्फ पिछला लॉस रिकवर करने के लिए, तो यह रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। यह लॉस को और ज्यादा बड़ा करता रहता है। अगर आप इन 5 इमोशन को नहीं संभाल पाए तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी प्रो हो, आप एक स्टेबल ट्रेड में नहीं टिक पाओगे। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं। यह सब कुछ सीख जाने के बाद हम किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अभी ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग को चुनना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदना और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट बनाना। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें थीटा डीके नहीं होता है। थीटा डीके सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। इसका सीधा असर यह होता है कि अगर प्राइस एक ही रेंज में बहुत देर तक रुका रहे तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में 150 का एक ऑप्शन खरीदा, लेकिन प्राइस बहुत देर तक एक ही रेंज में रहा तो वह 150 का ऑप्शन घटकर 120 या उससे भी कम हो सकता है, जबकि स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, स्टॉक में कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। अब बात करते हैं एक स्ट्रेटजी की जो आपको कम समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। सबसे पहले आपको अपने 10,000 के कैपिटल से सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड शुरू करना है। हर ट्रेड में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, यानी अगर 100 रुपए का लॉस हो तो 300 का प्रॉफिट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 900 रुपए और आपको दिन का सिर्फ एक ट्रेड करना है, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में। अगर दिन का पहला ट्रेड लॉस में चला जाए तो उस दिन ट्रेड मत करो। एक महीने के अंदर ऑन एवरेज 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आप सिर्फ 40% ट्रेड में भी प्रॉफिट रहते हो तो महीने के अंत में आप काफी अच्छी प्रॉफिट बना पाओगे। अब जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों बढ़ेंगे। एग्जांपल के लिए जब आपके पास इतना कैपिटल हो जाए कि 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सके तब आपका स्टॉप लॉस होगा 300 रुपए और प्रॉफिट टारगेट होगा 1800 रुपए। ध्यान दीजिए, यह सब करना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में लगातार लॉस करते गए तो आपका कैपिटल नीचे चला जाएगा और आप एक लॉट से भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, सही नॉलेज ली और स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।